नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 11 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। कल हमने नस्य के बारे में इंट्रोडक्टरी देखा था कि नस्य क्या होता है, किससे किया जाता है और उसके इन शॉर्ट फायदे देखे थे। आज उसके आगे के फायदे देखेंगे। अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 3रा अध्याय श्लोक नंबर 15 में ये सब लिखा है। घनोन्नत प्रसन्नत्वक स्कंध ग्रीवास्य वक्षसः सुस्निग्ध वदना स्निग्ध निस्वना विमलेन्द्रियाः निर्बलीपलितव्यंगा भवेयुः नस्य शीलिनः। इसमें आपने आखिरी वर्ड अभी सुना होगा, नस्य शीलिनः। इसका शीलन करना है। ये जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स आयुर्वेद में आए हैं, जो स्वास्थ्य वृत्त में आते हैं, तो उनका नित्य शीलन, नित्य मतलब ये हर रोज करने की चीजें हैं। अगर ये हर रोज करेंगे तो ही स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा। सी, हमारा शरीर जो है वो दिन ब दिन घटता ही जाता है, दिन ब दिन वो शीर्यमाण हो जाता है। तो उसको फिर से एनर्जेटिक रखने के लिए हमें हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ कारणों की पुष्टि देना जरूरी है। और ये बहुत सारे जब हम कारणों की पुष्टि देंगे तब ही हम अपनी हेल्थ जो है, अपना स्वास्थ्य जो है, वो अल्टीमेट लेवल तक हम मेंटेन रख सकते हैं। गलत अगर ये हम चीज़ें देंगे तो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अच्छी तरीके से चीज़ें देंगे तो हेल्थ मेंटेन होती है। तो अब इस नस्य से क्या क्या होता है। घन उन्नत प्रसन्नत्वक, ऐसी आपकी त्वचा होती है। नस्य ये नाक में दी गई औषध है, तो इसके वजह से आपका मुंह, नाक, फिर शोल्डर जो है वो, मन्या ये जो है पार्ट, गला जो है वो, आपकी चेस्ट पूरा भाग जो कहते हैं वो, इसकी त्वचा जो है वो, जैसे व्यायाम करने पर हमने बॉडी का सौष्ठव देखा है, शरीर का सौष्ठव देखा है, उस तरीके से हो जाती हैं। आपका मुख जो है वो स्निग्ध होने लगता है। आपके इंद्रिय जो है, मैंने पहले ही बताया था कि आपका शिर जो है वो सारे इंद्रियों का स्थान है और उनका तर्पण, उनका पोषण होने के लिए ये नस्य वगैरह चीज़ें हम डेली करते हैं या करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो नस्य आप करते हो वो एक तो शिर के ऊपर भी काम करता है और कुछ पार्ट उसका गले में भी आ जाता है। गले में आ जाने के बाद जो कफ वगैरह गले में आता है वो आपको बाहर थूक देना है। तो इस तरीके से करने के बाद जो भी इंद्रिय हैं वो सब विमल हो जाते हैं। विमल यानी वो सब स्वच्छ हो जाते हैं। निर्बली पलितव्यंगा, ये एक बहुत ही अच्छा फायदा नस्य का है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, जिसे हम मराठी में केस पिकणं ऐसा कहते हैं, तो ये अगर आपको रोकना है तो नस्य डेली करना पड़ेगा और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप इसके लिए नस्य आड़ू तेल का कर सकते हैं या फिर आपके नज़दीक जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं उनसे सलाह लेकर अन्य तेलों का या अन्य घृतों का नस्य भी आप कर सकते हैं। और व्यंग, व्यंग यानी कि छोटे छोटे जो फुंसियाँ होती हैं जो मुंह पर आती हैं, या तिलक आलक आते हैं, उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन व्यंग है। तो ये सब जाने के लिए या इसको प्रिवेंट भी करने के लिए आपको नस्य करना है। अब ये जो डेली नस्य कहते हैं करने के लिए, इसे आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य ऐसी जो है वो संज्ञा दी गई है। जो पंचकर्म के तौर पर नस्य किया जाता है उसको मर्श नस्य ऐसा कहते हैं। तो कल ये प्रतिमर्श नस्य मतलब जो डेली करने वाला नस्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कैसे करना है ये कल समझेंगे। धन्यवाद।